हेलो एवरीवन। आज हम स्टोन वर्क के लिए आपको फैब्रिक ग्लू, टूथपिक, सीजर और स्टोन्स चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स और चेन्स चाहिए। और हमेशा स्टिक पे पहले ग्लू लगा लेंगे ताकि वो एक तरह से आपका टूल बन जाए जिससे स्टोन स्टिक हो जाए। और स्टोन लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा मेजर पार्ट्स पहले करेंगे। हम फ्लूट में भी ऊपर वाला पार्ट करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कितने एरिया पे आगे फिर स्टोन्स लगाने हैं। अगर हमने बीच वाला पार्ट पहले कर लिया तो हमें आइडिया नहीं आएगा कि वहाँ पर कितना कवर करेगा। तो हम पहले हमेशा मेजर पार्ट करेंगे। और हमेशा ग्लू लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, ना ज़्यादा लगानी है ना कम लगानी है। ज़्यादा लगाने से स्टोन्स और चेन्स पे आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो फिनिशिंग है स्टोन्स की और चेन की वो डल हो जाएगी और उतना एनहेंस होके वो लुक नहीं आ पाएगा। तो हमें ग्लू का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और कम लगाएंगे तो हो सकता है कि चेन उतर जाती है। मोस्टली चेन उतरती है, स्टोन्स तो देखो नहीं उतरते हैं, चेन उतरती है। और चेन में भी कई तरह की वैरायटीज़ आती है। अच्छी वाली जो फिनिशिंग वाली चेन होती है थोड़ी महंगी होती है। इसमें आयरन वाली भी आती है। तो आयरन वाली को कट करने में थोड़ा इश्यूज आ जाते हैं। अदरवाइज फिनिशिंग आ जाती है, पर कट करने में इश्यूज आ जाते हैं। हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम उसकी फिनिशिंग में थोड़ा असर आ सकता है। हमेशा मेजर पार्ट्स पहले करने हैं। ज्वेलरी पार्ट्स में भी हम पहले बैंगल्स करेंगे ताकि हमें पता चल जाए सेट पे कितना स्टोन्स कैसे क्या आएगा। तो हम फ्लूट करने से पहले हमेशा उसके आसपास का एरिया कवर करेंगे। एक बार जब बैंगल्स कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। और स्टोन लगाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाइट स्टोन ज़्यादा मेजरली यूज़ होता है। कभी भी दो कलर के स्टोन एक साथ नहीं लगाने हैं, तो उससे फिनिशिंग कम आती है। हमेशा वाइट से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट कलर का स्टोन लगाएंगे। बैंगल्स में फिर भी आप एक दो कलर मर्ज कर सकते हो, एक दो कलर्स ले सकते हो, बैंगल्स में चलेगा। पर अदरवाइज आप किसी और चीज़ में लगाएंगे, जैसे ज्वेलरी पार्ट्स में, जैसे मैं अभी चेन वगैरह कवर करूँगी, तो आप देखेंगे कि हमेशा पहले मैंने वाइट से स्टार्ट करा है, फिर चेन लगेगी, फिर अदर कलर लगेगा। नहीं तो उसका अगर सारे में मल्टी कलर कर दूंगी तो उसमें लुक नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है। और हमेशा एक लेयर होने के बाद दूसरा चेन ही लगानी है। एक स्टोन्स के बाद स्टोन, स्टोन के बाद स्टोन, ऐसे नहीं तो लुक नहीं आ पाएगा। तो हमेशा और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स चाहिए डेफिनेटली कलर के। और वो स्टोन इजीली मिल जाते हैं, जिससे आप ये पिक्चर्स लेंगे बेसिकली तो उनके पास भी अवेलेबल होते हैं। नहीं तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले एरिया हमारे शॉप्स पे मिल जाते हैं इजीली। नहीं तो ये स्टोन्स आपको वहाँ से आराम से मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली स्टोन वर्क से रिलेटेड नहीं होगी, कुछ अलग सिखाऊंगी मैं। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे। हमेशा पहले मेजर पार्ट ही कंप्लीट करना और कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से। और इसमें ऐसा भी नहीं है, आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी कलर कोई भी चूज कर सकते हो। और आप जितना फिनिशिंग से काम करोगे उतना एनहेंस होकर आपकी फोटोज आएंगी। और इसके लिए आप मैं आपको लास्ट में एक चीज़ दिखाऊंगी। स्टोन वर्क सिर्फ ऐसे फोटोज पे यूज नहीं होते, बहुत सारे आर्टिकल्स पे आप यूज कर सकते हो। और मैं इसी का ही एक और आपको फोटो दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने थोड़ा सा मोटा काम करा है। मतलब आप देख के ही पता चल जाएगा कि कैसा काम है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है। अब इसके बाद हम फ्लूट करेंगे। इसमें भी हम एक स्टोन कलर, एक स्टोन, एक ऐसे नहीं, तीन तीन का पेयर या दो दो का पेयर तो आप लें।
नहीं तो फिर एक एक के बाद एक बहुत रेनबो कलर टाइप का हो जाएगा। सिर्फ 2 मेजर कलर लीजिए और कंट्रास्ट में लीजिए, ताकि आपकी वो जो है बनेगी जो वो अच्छी बनेगी। फिर उसके बाद एनहेंस करने के लिए फिर से मैंने वाइट स्टोन्स लगाए हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, वाइट ज़्यादा यूज़ होता है हमारे उसमें। और अभी तो ये स्ट्रेट्स काम है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको चेन लगाने में, पर जब आप राउंड बनाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा चेन लगाने में, कर्व्स आते हैं वहाँ पर, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो उसको भी मैं बताऊंगी आपको कैसे उसको रिजॉल्व करना है। इस तरह से हमने 3-3 का पेयर लगा के फ्लूट को कवर कर दिया। लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिसमें आप स्टोन वर्क्स और कर सकते हो। और इसी का ही एक और पिक्चर है जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। थोड़ा वो मैं ये बोलूँगी थोड़ा मोटा काम है, पर लुक अच्छे आते, जैसा रेट होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे, बना सकते हैं आप, मतलब इजीली। ज़रूरी नहीं है हमेशा महंगे ही से करना है, पर फिनिशिंग डेफिनेटली इसी से ही आएगी, स्टोन से। एक बार हमारे फ्लूट कवर होने के बाद फिर हम उनका ज्वेलरी पार्ट बनाएंगे। और थोड़ा कंट्रास्ट में लगाएंगे तो बेटर रहेगा, एनहेंस होएगा, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा लुक अच्छा आता है उससे। अब जब हम ये ज्वेलरी पार्ट बनाए, थोड़ा मेजर है, बड़ा है पार्ट, तो पहले वाइट से कर लिया, चेन हो गई। अब हमेशा जैसे ग्रीन करेंगे, ग्रीन वाइट, आप ग्रीन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और अच्छा लुक आ जाता है, इसलिए मैंने ग्रीन वाइट लिया है। और आप ये पूरा सेट ग्रीन से ही बनाएंगे। अगर आप रेड ले रहे हैं तो रेड से बनाएं, जो सा कलर ले रहे हैं उसी कलर से आप सेट बनाएं। अब मल्टी कलर मत भर दीजिएगा, बहुत अजीब लगेगा नहीं तो। अब मैंने उसका ही ड्रॉप वाला स्टोन लिया है ग्रीन का, तो ग्रीन है तो ग्रीन का ही सेट बनाया है। नीचे से थोड़ा सा मैं रेड का टोन दूंगी, एज अ लटकन आप समझ लीजिए कि उसमें मैं रेड का थोड़ा सा टोन दे दूंगी, तो थोड़ा इनहेंस होके आ जाएगा। अब मैं पूरा ही ग्रीन बना दूंगी तो ग्रीन में ग्रीन मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं उसका कंट्रास्ट कलर रेड लूंगी। आप रेड, और मैंने राउंड दिया है वाइट से, आप वाइट लगा के रेड से भी राउंड दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चूज करेंगे उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। पर वाइट में ज़्यादा शाइन आती है, वाइट हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए, क्योंकि वाइट सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है। तो वाइट को आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए प्राइस वाइज, अदरवाइज थोड़ा डल भी आते हैं। स्टोन्स के ऊपर, रेट के ऊपर डिपेंड करता है स्टोन्स का, तो आप उसके हिसाब से हमेशा मेजर पार्ट। अब हमने नीचे माला कर रहे हैं तो पहले बीच का पार्ट, पेंडेंट पार्ट बनाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें बाकी एरिया कितना कवर करना है। क्योंकि अगर हम साइड से शुरू करेंगे तो पेंडेंट के टाइम में हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी कि कितना आपको यूज करना है, कितना कवर एरिया यूज होएगा। तो हमेशा पहले मेजर पार्ट ही बनाना होता है हर चीज में, और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है, पर ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद वो फिक्स रह जाते हैं, तो आपको इतना इश्यूज नहीं होते हैं। और ये टूथपिक से बना सकते, किसी टूल्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ टूथपिक पे एक बार ग्लू लगा के ड्राई होने दीजिए, फिर वो आपका एक टूल बन जाता है, जैसे आपका स्टिक हो जाते हैं स्टोन्स इजीली, आराम से।
तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर भी मैंने पहले वाइट से ही स्टार्ट करा है। आपको मेरी इंफॉर्मेटिव लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस अगर आपको स्टोन से रिलेटेड अगर किसी भगवान की चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी डेफिनेटली इससे रिलेटेड नहीं होगी, कुछ अलग होगा, कुछ जो अलग दिखेगा आपको। आई होप आपने वैसा वीडियो नहीं देखा होगा। मुझे जहाँ तक है मैंने नहीं देखा आज तक इस पे, मे बी हो सकता है आपको वहाँ अच्छा लगे। वो बहुत मतलब एकदम क्लासी लुक मिलेगा आपको। किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। और वो मेरी हॉट सेलिंग पेंटिंग में भी है। वो मैंने उस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, मतलब मैंने उसका बहुत बड़ा वर्जन बनाया है। मैं आपको छोटा सा बना के थोड़ा सा आइडिया दूंगी, उसका बड़ा भी बनाऊंगी जब मेरे को बहुत मतलब लगेगा कि हाँ अब मुझे बड़ा बनाना चाहिए, उसका बड़ा भी बना के आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत अच्छी लगती है वो। सेकंड वाले में भी हमने मेजर पार्ट ही करा है। पहले हमेशा बीच में बिग स्टोन्स तो लगेगा, थोड़ा उसको कवर करने के लिए। छोटे छोटे स्टोन से अगर मैं कवर करने को कर सकती हूँ, पर वो इतना एस्थेटिक लुक नहीं देगा, अच्छा लुक नहीं देगा। इसलिए हमें बीच वाला पार्ट थोड़ा बड़े स्टोन से ही यूज करना पड़ेगा। इजीली चेन फोल्ड हो जाती है, कोई इश्यूज नहीं आते हैं। हाँ, आपको क्राउन एरिया में जरूर आ सकते हैं। जब हम उसका मुकुट बनाएंगे तो थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कर्व्स हैं। तब बहुत सिंपल ट्रिक है कैसे हम उसको कर सकते हैं इजीली, कोई इश्यूज नहीं आते हैं इनमें। चेन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इजीली कट हो जाती है सीजर से। एक बार मैंने आयरन चेन भी ली थी, तो वो एक तो कट होने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी शाइन में भी इश्यूज था। तो मैंने यही डिसाइड करा कि अच्छा ही प्रोडक्ट लो तो अच्छा ही आती है, निखर के आती है चीज़ें। और ये पिक्चर्स वगैरह सब आपको फोटोशॉप्स वगैरह पे मिल जाएगी इजीली। स्टोन्स का मुझे नहीं पता आइडिया कि आपको वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, पर इजीली मिल जाते हैं। हमारे एरिया में तो मिल जाते हैं। अब आपके एरिया में नहीं मिलते तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। तो इस तरह से हम सारा का सारा ज्वेलरी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा वाइट से ही स्टार्ट करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार ग्लू फैल जाती है तो इजीली टूथपिक की जो पॉइंटेड होती है उससे थोड़ा सा साफ कर दीजिए। एक तो इस पेंटिंग पे मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा हाथ नहीं लगने चाहिए, नहीं तो उसके इम्प्रेशन आ जाते हैं हाथों के। जैसे कईयों की स्वेटिंग आती है, मेरे भी आती है स्वेटिंग, तो मैं वैसे तो फ़ैन चला के करती हूँ, पर बाई चांस अगर किसी के बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स के इम्प्रेशन आ जाएंगे तो वो लुक एनहेंस नहीं होएगा, फिर वो साफ नहीं होते। इनके ऊपर पोस्टर्स पेंटिंग है ना, उस पर साफ नहीं होते, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ब्लैक के ऊपर वैसे ही आपको पता ही है कि थोड़ा सा दिखता ही है। आप इसको स्टोन से भी कर सकते हैं, चेन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। थोड़ी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं जो दूसरा पार्ट है मुकुट वाला क्राउन का, वो थोड़ा सेकंड पार्ट में आएगा। तो मैं इसको 2 में डिवाइड करूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि मुकुट में ज़्यादा मेजरली समझना पड़ता है कि कैसे आप कर लोगे और कैसे क्या करोगे, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना पड़ता है।
तो बाकी तो एज मैंने बताई दिया आपको, नहीं वाइट से ही कवर करेंगे। अब यहाँ मेरा थोड़ा सा ग्लू लग गया था पॉइंटेड, उससे मैंने साफ कर दिया। कपड़े से प्लीज़ मत करना, नहीं तो सारा वो उसका निशान आ जाएगा ग्लू का। अगर आपसे साफ़ हो रहा है पॉइंटेड से करिए, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वो बहुत डल लुक लगेगा। उसकी जो पिक्चर की जो लैमिनेटेड है उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा नीचे का पार्ट कंप्लीट कर देंगे। आई होप मेरा समझावा आपको समझ आ रहा हो। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कहीं कहीं, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करने से वो नीचे बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। बहुत हल्के हाथ से करना है प्रेस, नहीं तो इधर से उधर स्टोन चले जाएंगे तो वो ग्लू भी फैल जाएगी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया।